नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की है, जो 3 फरवरी को रायपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां वो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। राहुल गांधी के किसानों को सौगात को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी 38 लाख किसानों को राशि दे रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ 3.5 लाख भूमिहीन मजदूरों को राशि दे रही है, वो भी 3 किस्तों में, और इसके लिए सर्वे भी नहीं कराया गया। वहीं बीजेपी ने राशि एक मुश्त देने की मांग की। उनका प्रवास बहुत महत्व रखता है। पिछले प्रवास में जब वो आए थे तो अनाउंस हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम गरीबों के लिए भी योजना शुरू करेंगे जिनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर लोगों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो एक तरह से एक बड़ी योजना की शुरुआत है और जिसका सर्वे का काम पूरा हो गया है और मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में अपने इस तरह का पहला राज्य होगा जो गरीबों के लिए न्याय योजना राजीव गांधी न्याय योजना शुरू करेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार 23 लाख किसानों का धान खरीद रही है। प्रधानमंत्री जी जो है वो 38 लाख किसानों को 6,000 रुपये पर हर साल दे रहे हैं। तो ये योजना अगर छत्तीसगढ़ में 46 लाख किसान हैं तो बाकी 23 लाख किसान जिनका धान नहीं खरीदा जा रहा है उनकी संख्या 23 लाख से ज़्यादा है। तो अगर ये देना तो पूरे 23 लाख किसानों को दो, खाली 3.5 लाख मजदूरों को किसानों को क्यों दी जा रही है? और वो भी उनको 3 किस्तों में दिया जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसको एक मुश्त पैसा मिलेगा तो बच्चे की पढ़ाई के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए व्यवस्था होगी। तो ये जो व्यवस्था का है खाली वोट लेने की राजनीति है। बाकी छत्तीसगढ़ में पूरी विकास की योजनाएं बंद हो गई हैं। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को दिल्ली में पार्टी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें 5 राज्यों की चुनावी गतिविधियों पर बातचीत हुई। इसके अलावा प्रदेश संगठन और प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों पर भी बातचीत हुई। वहीं मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से शुरू होने जा रहे कांग्रेस के प्रदेश व्यापी घर चलो घर घर चलो अभियान की जानकारी भी कमलनाथ ने राहुल गांधी को दी। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आज नई दिल्ली में राहुल गांधी जी से मुलाकात करी। 1 घंटे की इस मुलाकात में उन्होंने विभिन्न जो 5 राज्यों में चुनाव आगामी समय में हो रहे हैं उसको लेके संगठन के विषयों पर विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करी। इस मुलाकात में जिस प्रकार से देश में कांग्रेस के प्रति समर्थन बढ़ रहा है, 5 राज्यों के चुनाव में भी जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही है। साथ ही कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से जो प्रदेश व्यापी घर चलो घर घर अभियान जो चालू हो रहा है, जिसकी कमलनाथ जी देवास जिले से जिसका शुभारंभ करेंगे, उसको लेके भी राहुल गांधी जी को पूरा इस मुलाकात में उन्होंने जानकारी दी। साथ ही मध्य प्रदेश में चल रहे सदस्यता अभियान, संगठन के पुनर्गठन और विभिन्न संगठन के विषयों की भी इस मुलाकात में जानकारी दी। और अब एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिन के दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां गृह मंत्री ने कचरा छोड़ो दतिया अभियान की शुरुआत की। नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को राजगढ़ चौराहे से सफाई अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये खुशी की बात है कि इस अभियान में शहर की कई स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाएं अपनी भागीदारी निभा रही हैं। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से इस अभियान में सहयोग करते हुए स्वच्छता के मामले में दतिया को नंबर 1 पर लाने की अपील की। ये कचरा दतिया छोड़ो अभियान और ये किसी एक व्यक्ति के संकल्प से नहीं होगा। शुरुआत टोकन की है पर प्लान करके योजना बना के और इसके लिए जो 100 हमने संस्थानों को जोड़ा है दतिया कचरा छोड़ो अभियान में। अगर हर व्यक्ति के मन में ये संकल्प आ गया तो मेरी मान्यता है कि हम दतिया को नंबर 1 बनाएंगे। ये संकल्प लेके पहले से ही प्रारंभ कर दिया ये अभियान और पूरा होगा। दतिया वासियों से आह्वान, निवेदन, प्रार्थना है कि सब इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात बीजेपी के केपी कांड की। पिछले कुछ दिनों से गुना सांसद केपी यादव काफी चर्चा में हैं। दरअसल उनका एक पत्र वायरल हुआ, फिर लोगों के बीच चर्चा शुरू हुई और धीरे धीरे ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंच गई। फिर बयान सामने आए। अब केपी यादव के खिलाफ
गुना के कार्यकर्ता ने बीजेपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। तो क्या इन सब घटनाओं का कोई संबंध है और क्या इसके सियासी नफा नुकसान भी हैं? देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी में सिंधिया और केपी में अनबन। केपी के पत्र की चर्चा जन जन। सिंधिया ने बताया परिवार का सदस्य। गुना कार्यकर्ताओं ने केपी पर लगाए गंभीर आरोप। पहले बात उस शिकायत की जो गुना से चलकर भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंच गई। शनिवार को भोपाल पहुंचे कार्यकर्ताओं ने गुना सांसद केपी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। मैंने कुछ 5-6 महीना पहले उन केपी यादव के खास व्यक्ति दौलत सिंह यादव की ज़मीन अधबटिया से बोई थी और उसकी पूरी फसल केपी यादव ने अपनी दमंगता के कारण उन्हीं को दे दी और मुझे वैसे ही भगवा दिया। आज मेरी ये हालत है, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। गुना सांसद सिर्फ इस बात को लेकर ही चर्चा में नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा था। तभी से बीजेपी में केपी कांड का चैप्टर शुरू हुआ। वायरल हो रहे इस लेटर में उन्होंने सिंधिया समर्थकों पर आरोप लगाए हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें नहीं बुलाया जाता। उपेक्षा के आरोप वाले इस लेटर पर जैसे ही बहस गरमाई, सिंधिया का भी इस पर रिएक्शन आ गया। मैं यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, एक सांसद हूँ। जहाँ कहीं लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो निश्चित ही मैं संबंधित विभाग को या अपने शीर्ष नेतृत्व को उससे अवगत कराता हूं और ये मेरा कर्तव्य बनता है। केपी भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो या कार्यकर्ता हो या विस्तारक हो या बूथ का प्रभारी हो, सब हमारे हैं। सबको मिलके काम करना चाहिए। जो भी एक दूसरे के साथ जो मिलन की जो कमी भी है वो भी हो जानी चाहिए और हम लोगों को आगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वाह हम लोगों को साथ में मिलकर करना चाहिए। अब बीजेपी में जब इस तरह का एपिसोड चल रहा हो तो भला कांग्रेस इस मौके पर कैसे चुप बैठ सकती है? सज्जन सिंह वर्मा भी अपने चिरपरिचित अंदाज में तंज कसते हुए दिखे। आप उस बेचारे केपी यादव जो चुना हुआ सांसद है, स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा के आया है, आप उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बिना उसकी जानकारी के आप दौरा कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों का मन दुखा के आप राज सिंहासन बैठना चाहते हो। ये महाराजगिरी शायद नहीं बर्दाश्त करेगा कोई। बीजेपी सांसद केपी यादव की भोपाल में शिकायत इस एपिसोड का सबसे ताजा घटनाक्रम है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर केपी चल रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि सब बीजेपी ही जानबूझकर कर रही है। जो भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का केपी कांड अभी सबसे बड़ी सियासी बहस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। छेड़छाड़ करने के मामले से जुड़ी है, जहां क्राइम ब्रांच ने आरोपी इकबाल परवेज को कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। आरोपी इकबाल से पूछताछ अब पुलिस करेगी। इस वीडियो में जिक्र कर रहे लोगों की भी पुलिस जांच कर रही है। जांच में शामिल पाए जाने पर उन तमाम लोगों को भी आरोपी बनाया जा सकता है। पुराने वीडियो को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसके बाद शिकायत हुई, आरोपी को पकड़ा गया, कोर्ट में पेश किया। 2 दिन की रिमांड पर अदालत ने पुलिस को सौंपा है। आगे की पूछताछ अब पुलिस करेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के रूपोंद झलवाड़ा सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम 1 से 8 फरवरी तक किया जाएगा। इसके चलते 18 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। साथ ही कुछ ट्रेनें रास्ते में समाप्त कर दी जाएंगी या फिर आधे रास्ते से शुरू की जाएंगी। इस दौरान जो ट्रेनें रद्द रहेंगी उनकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। 2 फरवरी को 22-169 रानी कमलापति सांतरागाछी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। 3 फरवरी को सांतरागाछी रानी कमलापति एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा 5 फरवरी को उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस भी रद्द है। 6 फरवरी शालीमार से रवाना होने वाली शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा 1 फरवरी से 8 फरवरी तक 18-236 बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 31 जनवरी से 7 फरवरी तक
भोपाल से बिलासपुर चलने वाली 18235 एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। चाय पीने वालों की दुनिया में असम या दार्जिलिंग की चाय का नाम ही काफ़ी है। कुछ ऐसा कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी प्रचार में ये बताना नहीं भूलती कि उनकी चाय सीधे असम के चाय बागानों से लाई गई है। लेकिन अब वही ताजगी आपको छत्तीसगढ़ के सारूडी चाय में भी मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये चाय के बागान असम या दार्जिलिंग के नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के जशपुर के हैं, जहां सारूडी गांव में चाय की खेती की जा रही है। जशपुर में अनुकूल जलवायु की बदौलत यहां असम और दार्जिलिंग की तरह अच्छी क्वालिटी की चाय का उत्पादन होने लगा है। दरअसल स्थानीय महिलाओं को स्वसहायता समूह से जोड़ रोजगार मुहैया कराने उनकी जमीन पर चाय की खेती कराई जा रही है। हाँ, ये जो पहले तो ये जमीन खाली थी, हम खेती वगैरह करते थे। ये और ये चाय बागान की जो लगाने की जो प्रेरणा मिली, हमारी कलेक्टर भूतपूर्व कलेक्टर जो अंकित आनंद थे, उन्हीं के द्वारा प्रेरणा मिली। उसके बाद में चाय बागान लगी। ये चाय बागान 2010 से प्लांटेशन शुरू हुई और 2011 में कंप्लीट हो गई। और अभी हमारे यहाँ मतलब चाय का उत्पादन तो हो रही है। हाँ, पहले जटगी बोते थे और उससे हम लोग को फायदा तो नहीं मिलता था, बस साल में एक बार केवल जटगी बोते थे। और अभी हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट विभाग से जुड़ के यहाँ चाय का पौधा लगाने के लिए दिए। हम लोगों का ही जमीन है, ये 18 किसान का जमीन है, 20 एकड़ जमीन है इसमें, और इसमें पूरा चाय बागान लग गया और इससे हम लोग को बहुत फायदा मिल रहा है। चाय की खेती से यहाँ के किसानों के जीवन में काफी बदलाव आया है। चाय की खेती से इनको अच्छी आमदनी हो रही है। पहले यहाँ किसान अपनी जमीन में तिलहन या धान की खेती करते थे। भूपेश बघेल जी के पहल से चाय कॉफी बोर्ड का गठन हुआ है यहाँ पर, जिसका सीधा लाभ हमारे स्थानीय छोटे किसानों को मिलेगा। हमने चाय बागान के विस्तार के लिए जिला प्रशासन के निर्देशन पर यहाँ पर एक चाय रोपणी का भी स्थापना कर लिया है, उसका विस्तार भी कर रहे हैं। चाय प्रसंस्करण केंद्र चाय जहाँ पर बनता है उसका भी स्थापना हो चुका है। जानकारों का मानना है कि जिले में चाय की खेती के लिए मौसम काफी अनुकूल है। मौसम की अनुकूलता से यहाँ पैदावार भी अच्छी हो रही है। चाय बागान को देखने यहाँ दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। और अभी काफी किसान चाय की खेती करने के लिए सामने आ रहे हैं। जिले में एक चाय प्रोसेसिंग का यूनिट भी स्थापित किया गया है, जहाँ पे CTC चाय और ग्रीन टी दोनों का उत्पादन किया जाता है, तथा ग्रीन टी का हैंडमेड ग्रीन टी भी का उत्पादन किया जाता है। जो प्रयोग था वो उसके रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं। ये सब असम चाय की ही किस्में हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और हरियाली की चादर ओढ़े सुंदर पठारों से घिरे जशपुर में उगाया जा रहा है। और अब इस चाय की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ श्याम चौहान, बंसल न्यूज, जशपुर। चलिए इस रिपोर्ट के साथ ही प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।